खिलोबा, तालुका माढा, जिल्हा सोलापुर, महाराष्ट्र। इनका खेत यानी खेत है ही नहीं, वो पथरीली बंजर भूमि है, बिल्कुल पत्थरी मिट्टी कहीं भी नहीं है, बंजर भूमि है, जो घास भी उगती नहीं। और इनके खेत के चारों ओर कोई खेत नहीं है। और उस बंजर भूमि में, पथरीली भूमि में आप नंदनवन खड़ा कर दिया है। बहुत ही सुंदर। श्री प्रमोद इंगले जी 4 साल से सुभाष पालेकर कृषि में अंगूर ले रहे हैं, और उनका मानिक चमन अंगूर की किस्म है। उसमें लोबिया, तुलस और उन्होंने गेंदा भी लिया था, और जीए का हाथ केवल 2 बार लिया है। बाकी सब सुभाष पालेकर कृषि में कोई खाद नहीं है, कोई कीटनाशक दवा नहीं, कोई फंगिसाइड नहीं, केवल 2 बार जीए का उपयोग किया है। तो प्रमोद इंगले जी, आपका स्वागत हाँ है। जी, नमस्कार। आप बताइए। नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते। सर, हाँ बताइए। पहले आप बाहर की भूमि में दिखाइए, कैसी पथरीली है बगीचे के बाहर की। बताइए, समय मत गंवाइए। हेलो। हाँ सर, आवाज आता है? हाँ दाखवा ना, बाहेरची भूमी दाखवा, पहिले बाहेरची भूमी दाखवा। हाँ सर, ये मेरे तबे गौ माता है। बाहेरची भूमी दाखवा। मैं गौ माता से शुरुआत कर रहा हूँ सर। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ये गौ ये गौ माता से माता शुरुआत है। कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ। तो और मेरे साथ में ये मेरे चाचा नवनाथ इंगले जी है, वो क्या हेडमास्टर थे। नमस्ते। हाँ, अच्छा। अभी वो सेवानिवृत्त हो गए। और हाँ, ये उत्तरेश्वर पाटिल जी है सर, जिन्होंने हाँ, मेरे आपका परिचय कर दिया है, और उन्होंने ही नमस्कार। आपके बारे में बताया, और उसके हम्म, कहने से ही मैं आपके क्षेत्र से जुड़ा हूँ। बहुत और बढ़िया। दूसरे हमारे चाचा जी धनाजी इंगले, वो भी आपकी हाँ, एसपीके की तरफ से सीताफल का कर रहे हैं सर। बहुत बढ़िया। और ये है प्राध्यापक हरिचंद्र जी इंगले सर, ये भी सीताफल कर रहे हैं एसपी की तरफ से। और ये हमारा बहुत बढ़िया। दोस्त है। हाँ। और ये हाँ, उसके भी अंगूर की बाग है, वो भी अगले साल अच्छा, से अपनी तरफ से करने वाला है। अभी क्या सर बात मैं है। आपको जो मैं ये निविष्ठा बना रहा हूँ, वो पहले मैं निविष्ठा दिखाता हूँ, बाद में ठीक है बाहर का जो एरिया है वो दिखाता हूँ, ठीक है, और फिर मैं दिखाइए। अंदर जाएंगे आप सब। ठीक है। सर, ये पहला मेरा जो देशी गाय का गौमूत्र का स्टॉक है सर। तो यहाँ पे मैं गौमूत्र का स्टॉक करता हूँ। तो और ये जो कैन दिख रहा है सर, तो ये कैन में और जब देशी गाय प्रसूत होती है, तो उसका जो जहर निकलता है, हमें इधर जहर बोलते हैं, तो वो इस कैन में रखता हूँ मैं 1.5 महीने से तक। और इसमें 3 लीटर गोमूत्र और 3 केजी गुड़ डालता हूँ सर। और हम्म, 1.5 महीने के बाद उसको मैं प्रति एकड़ 2 लीटर और ड्रिप में छोड़ता हूँ। और हम्म, 1 लीटर पानी में 2 मिली मिलाकर उसका स्प्रे करता हूँ सर। हम्म, और बाद में ये हमारा जो अमृत का ड्रम है सर, हम्म, ये जो अमृत का 4 ड्रम है, और ये एक 500 लीटर की टाकी है। अभी इसमें जो काफी है। अमृत बना है, तो बनाए ये हैं। जो अमृत है सर, क्या बात है, और बहुत बढ़िया। ये जो अमृत में पहली 3 साल 10 दिन में प्रति झाड़ 1 लीटर डालता था, तो 3 बरस तक। अभी हम्म, इस साल में 15 दिन में एक बार डालता हूँ, प्रति झाड़ 1 लीटर। तो ऐसा एक जो लीटर, अमृत का बहुत मेरा ही चल रहा है। अब ये बहुत सर, बढ़िया। ये 10 परनी का है इसमें, ये 10 परनी का है। 10 का है। हो, हाँ। बहुत बढ़िया। वो 10 परनी का स्प्रे में अष्टमी को करता हूँ सर। हम्म, हम्म, और
ये जो नीचे है, वो जो कांग्रेस गवत रहते हैं ना सर, ओ, हाँ, कांग्रेस गवत से मैं ये अर्क निकला हूँ। वो हाँ कीटकनाशक कांग्रेस, बहुत अच्छा रहता है सर। या पाथेरियम, हाँ, ये औषधि जो है वो, कांग्रेस का, है। ये कीटकनाशक मैं इसका यूज करता हूँ। और ठीक है, बाद में 46 डे छाटने के बाद सप्तधन अंकुर का स्प्रे की शुरुआत होती है सर। ठीक है। अ, उसके बाद 10-10 दिन के गैप रखकर 4 स्प्रे 10 पर्ण के होते हैं। हम्म। उसमें बीच में 2 बार नारियल पानी का भी स्प्रे होता है सर। नारियल पानी का, हाँ। और हाँ, और जब भी वातावरण खराब हो जाता है, बारिश आता है, उसी टाइम पे मैं अभी सर का साइड का बैकग्राउंड दिख रहा है सर। तो अभी दिखाइए, ठीक से नहीं दिख रहा है, अभी ठीक से प्रतिमा नहीं दिख दिख रही हो। हाँ, अभी दिख रहा है ना सर। अभी थोड़ा छाया करिए, छाया में ये दिखाइए। जो, नहीं अभी तो मैं हाँ हाँ आगे वाले साइड में हूँ। साइड से हाँ, वो ये ऊपर वाले जगह हाँ जाता हूँ सर मैं। ये पथरीली हम्म, भूमि है, राइट राइट राइट। एक पत्थर ही पत्थर है, मुरुमय। दिखाइए दिखाइए, हम्म। भूमि में दिखाइए, हाँ, ये ऐसा 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 दिखे, हाँ, राइट, दैट इज करेक्ट। बिल्कुल बंजर भूमि है, हल्की भूमि। ये ऐसी प्रॉपर जमीन है सर। हम्म, राइट, ये पत्थर है सब। इस तरह की ऐसी, इट ये इज ऐसी रॉकी जमीन है सर। स्ट्रक्चर। हम्म, राइट, मिट्टी का भी नहीं है, नीवर केवल पत्थर है। पत्थर यही है, ऐसे है सर। ये देखिए, राइट राइट। ये नीचे का पत्थर है सर, और ये ऊपर की ही हाँ, बगीचा है देखो अंगूर। अंदर कैसा चमत्कार है, अभी तो मैं, ट्रांसपर्सी में देखो। हम्म, अब मैं इधर का साइड दिखता है सर, धूप का। नहीं, धूप में ठीक से नहीं दिख रहा है। नहीं है, थोड़ा और ऊपर जाके मैं साइड का दिखाता हूँ बैकग्राउंड। अभी दिख रहा है सर। नहीं, अभी अब अभी मालूम पड़ रहा है, ठीक से मालूम पड़ रहा है। ये पूरी पूरा बंजर देखो भूमि सर, है, अभी पूरी बंजर भूमि है, पूरी पथरीली बंजर भूमि सर। है। या, शिंदे साहब नहीं और आए मैं क्या? और ऊपर जाता हूँ। हाँ, नहीं आ गए, आप आ जाएंगे। ठीक है। अभी तक नहीं पहुंचे हो। मैं अब थोड़ा ऊपर जाता हूँ सर। हम देख रहे हैं कि जहां बंजर भूमि है, पथरीली भूमि है, स्टोन है, बड़े बड़े पत्थर, रॉक है, मिट्टी कहीं नहीं है, जहां कोई फसल लेता नहीं, चारों ओर केवल गाय चरती है, बकरियां चरती है, वो भूमि दिखा रहे हैं। और उस भूमि में ये चमत्कार आप देखेंगे। यानी हम मंगल पर भी ले सकते हैं, चांद के भूमि पर भी हम अंगूर ले सकते हैं। यहाँ ऐसी पत्थर है, मिट्टी कहीं नहीं है। अभी सर वो पत्थर दिख रहे हैं, ये पत्थर है, अंदर तो बड़ा कबाब वाला। डाल डाला। हाँ, मैं उस पत्थर पे खड़ा हूँ सर। हम्म वो हम्म पत्थर हम्म जब हम्म पाइपलाइन का हम कर रहे थे, हम्म, उस टाइम पे वो निकला है सर। अच्छा, अभी देखो, ये पूरा, जब भी आप जहां तक देख सकते हैं, वहां तक पूरा पहाड़ी इलाका है सर। पहाड़ी और इलाका इसमें है। ही हमारी बाग है। इसमें ही ये अभी चारों ओर अंगूर की बाग पहाड़ है। है, चारों ओर पहाड़ी है, बंजरी है, और नीचे एक स्वर्ग बसा है। ये देखिए, पूरा का पूरा बंजर देखा। बंजर है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चारों ओर बंजर है। जहां तक आप देखेंगे, वहां तक आपको पहाड़ी इलाका ही देखेगा। पहाड़ी इलाका ही है, पत्थर पत्थर बड़े, क्या बात है। राइट 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 और राइट। इस पत्थर में ये आपकी ये पीके की अंगूर की बाग है सर। अब मैं अंदर जाता टोटली हूँ। या, ठीक है, अभी समझ में आ गया, अभी अंदर अंदर जाइए।
अंदर आऊं सर? हाँ अंदर आइए। ये हमारी बंच है। हाँ देखो, क्या बात है, क्या बात है। पूरा अंदर का ये एरिया है सर। ये नजारा पूरा अंदर का है। थोड़ा डायरेक्शन बदलाइए, डायरेक्शन बदलिए थोड़ा। ये देखो हाँ एक घड़ है सर। हाँ ये देखो पंच, क्या बात है। ये है मानिक चमन, क्या बात ये है। बंच का वो जो पाकड़ी है ना सर, तो ये देखो इतना ये वो ऐसे दिख रही है। अब अंदर में सर मैं दिखाता हूँ मिट्टी कैसे भरेंगे। बहुत बड़े बड़े घर है, क्या बात है। हाँ मिट्टी मिट्टी खोद कर देखे। मिट्टी है वो सर। ये आप, हाँ, और मोबाइल हटाई मत, मोबाइल हटाई मत, वही का वही झूम करे। हाँ राइट। और सफेद मूली भी बहुत बड़ी, क्या बात है, पूरी मूली से भरी हुई है मिट्टी। और और सर केचों ये के कितना छेद, बाहर पत्थर ही पत्थर है, अब पत्थर की मिट्टी बन गई है, क्या बात है। और देखो पत्थर की मिट्टी बन गई है, बहुत सुंदर, हाँ, नमक टाको ना बहुत सर सुंदर, क्या बात। असली उधर। या और रियल सुगंध क्या है उसमें, और और हमारे फ्रेंच। सर जी बताएंगे सर हाँ राइट, सुगंध। हाँ, सुगंध तो अच्छा लगता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मिश्र खत और उसका स्मेल अच्छा लगता है, बहुत ये अच्छा। प्रतिमा, प्रतिमा, ये बीच में क्या आ गया, उंगली हाँ आ गई, आपको उंगली आ गई बीच में। हाँ अच्छा हाँ अच्छा हाँ हाँ। अब सर हाँ ये बंच नीचे, है। तो ये देखो, साइज बंच का ऐसा हो गया सर। राईट राईट राईट, क्या बात आहे. काय वजन होईल त्याचं संपूर्ण कटाईच्या वेळेस, हम्म कटते याचं समय वजन क्या सर 1 किलो तक जाएल। 1 किलो तक जाएगा, क्या बात. हाँ 1 किलो तक जाएगा सर। 40 बंच है सर। हम्म. बापरे, क्या बात है. एका वेलीवर किती बंच आहे, एक बेल पर कितने बंच है घर. 40 है सर 40। 40 40. हाँ और आणि पूरा का पूरा एक ही और ये देखो टनेज कितना होगा, 1 एकड़ में टनेज कितना होगा. अभी 15 टन लगभग हो जाएगा सर। 15 टन हो जाएगा, क्या बात है. आणि रासायनिक वालों का जितना हो, उतना ही हमारा भी हो जाएगा. राशन वाले से थोड़ा सा कम रहता है सर आपका। हम्म. एक जो फल काढ़ी है, फल काढ़ी कितने बंच है, हाँ एक हाँ ब्रांच पर, एक डाली पर. एक गाड़ी में एक ही बंच रखा है सर। अच्छा, हाँ ये प्रतिमा ठीक से नहीं आ रही है, प्रतिमा ठीक से नहीं आ रही है. बंच ही बंच है, क्या बात है, और बड़े बड़े आकार के. बीच में रंगीत आ गया क्या एक बेल. नहीं है, धूप से ऐसा लगता है सर। अच्छा अच्छा, हाँ धूप की वजह से ऐसा लगता है। देखो बंच ही बंच है, क्या बात है. ये देखो सर ये बंच पूरे तो लटक पूरा रहे हैं. 1.5 किलो का हो जाएगा सर। पूरा डेढ़ या किलो का हो जाएगा। 1.5 किलो का हो जाएगा. जैसे झुम्बर लटक रहे, वैसे झुम्बर जैसे दिख रहे हैं. ऐसा पूरा सर ऐसा है।
थोडा व्यवस्थित दाखवा ते बंच दिखत नाही मधामधात गायब होतात हम्म, बंचवर तुम्ही असे दाखवा ऐसे बंच पर कैमरा फोकस करे बहुत बढ़िया क्या बात है 1 से लेकर 1.5 किलो तो जरूर है 1-1.5 आधा किलो के पीछे का दिखता ही नहीं सर कोई। राइट और ये हमारी तुलसी है सर, इधर हाँ नीचे तुलसी का, बताइए और नीचे का ये तुलसी सर, हाँ ये तुलसी है। कोई लोबिया है चौड़ी है कुठं चवळी आहे बऱ्यापैकी हरिण ने खा लिया है सर। हम्म, हिरन आते हैं खा डालते हैं उनका ही माल है हाँ, बहुत बढ़िया क्या ये बात है देखो सर, बहुत सुंदर बहुत सुंदर ये तुलसी सर। या या तुलसी हम्म। ये जैसे चवळी का इधर इधर है, ये है चवळी। थोड़ा स्पष्ट करा दी हाँ राइट राइट वो राइट 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 जो नया हरिण को रेंज नहीं है जगह बदला रेंज नहीं है वहां रेंज नहीं है जगह बदली है मिलता है उस टाइम बहुत रेंज नहीं है ठीक से हाँ रेंज आ जाती है सर। अभी ठीक है वो अभी आ गया नीचे पूरी की पूरी घास है नहीं देखिए नीचे पूरा घास है सर। जमीन आंखों से हम मिट्टी नहीं देख सकते इतनी घनी घास है वह खरपतवार है और ऊपर बंच और ही नीचे बंच की जमीन कैसे है सर? और नीचे मिट्टी है ये अपना तो कितना गुमराह किया जा रहा है कि भाई खाद्य की प्रतिस्पर्धा होती है तो अंदर कोई आंध्र फसल मत ले गलत है सामने साक्षात प्रमाण खड़ा है कि कोई प्रतिस्पर्धा सर नहीं एक तूर है इसमें, हाँ बताइए तूर है तूर। हाँ तू बताइए अरहर ये हाँ ये नाही 3-4 पेड़ दिशा बदला आवाज ते दिसत नाही चांगलं दिख रहे हैं सर। अच्छा नहीं दिख रहा है कैमरा थोड़ा एंगल बदल दीजिए धूप में नहीं आना चाहिए दिख रहे हैं ना सर अभी। हाँ, अभी फल्ली दिख रही है बहुत बढ़िया हाँ। हम्म और एक सर इन अंदर में ही एक पपीता रखा है हाँ सर, मैं उसके पास जाता हूँ। हाँ, जाइए दिखाइए दिखाइए हमें सारे फल फूलों के अंदर अंगूर लेना है ये बस देखो सर, ये पपीता है सर, ये पपीता है हाँ और ये अंगूर है इसके साथ, क्या बात है पपीता के साथ। क्या बात है बहुत बढ़िया उसका कोई परिणाम नहीं दिख रहा है सर। ये देखिए कोई इधर ये परिणाम ऐसा नहीं बंच है। हाँ ये तो पपीता का इतना घनी छाव नहीं होती लेकिन आप बाला साहेब वागाव करके यहाँ देखेंगे अरे घनी छाव में आम के पेड़ के नीचे अरे क्या बंच है वो अभी देखेंगे आप ऊपर है पपीता का पेड़। और इसको पपीता भी लगा है सर, हाँ ऐसा पपीता लगा है। या
अब ठीक है, ये तो मालूम पड़ा। अभी बताइए इंग्लिश जी, आप बताइए शुरुआत कैसे हुई, सब बताइए। जहाँ रेंज ठीक है वहां जाइए और वहां से बिल्कुल अब कैमरा आपके सामने होगा, ये मालूम पड़ ठीक है गया सर। आपको। जहाँ अच्छी रेंज है वहां खड़े आ, रहिए, वहां से बताइए। हाँ, आवाज आता है सर? अच्छा, हाँ, अभी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, बताइए। ठीक है सर। मैं 2018 साल से आपसे जुड़ नहीं, रेंज ठीक नहीं है, आ, जगह बदलिए, जगह बदलिए, रेंज ठीक नहीं है। अभी थोड़ा और ऊपर जाता हूँ। तो अभी आती है आवाज सर? अभी आ रही है, अभी आ रही है। वो आवाज आ बाहर रही आ है गए, सर? बाहर आ गए अभी। हाँ, रेंज के लिए हाँ, बाहर आ गए हैं, मैं और वहां से 2018 से 2018 से आपसे जुड़ा हूँ सर, आपकी खेती से, एसपी के क्या। खेती से। आ, मैंने अभी पहचान कर दिया आपको, उद्रेश्वर पाटिल नाम के जो मेरे नातेवाईक है, उन्होंने मेरे आपके बारे में बताया। रिश्तेदार, और हाँ। मैं थोड़ा सा 17 साल में थोड़ा परेशान हो गया था। हम तो थोड़ा घर पर थोड़ा सा हलचल बिगड़ गया था। खेती करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। खेती तो करनी थी, और कैसे करे और क्या करे वो मैं सोच रहा था। उस टाइम पे मेरे को पाटिल साहब मिल गए, और पाटिल साहब ने आपके बारे में बताया। तो और वो बोले वो सुभाष पालेकर जी की कृषि है, वो कम खर्चे में होती है, तुझे देख अच्छा लगता है तो कर ले, तो कर सकता है। ऐसा बोल के मैं, उन्होंने मेरे शरद शिंदे साहब से मुलाकात करवाई। तो और बाद में उन्होंने मेरे को बताया कि हम जो बोल रहे हैं उससे तू ज्यादा नहीं समझ पाएगा, इसलिए तू कहीं से भी जाके गुरुजी का एक शिविर कर ले, और वो शिविर से आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। उसी हिसाब से मेरे नसीब से आपका शिरडी में 2018 का शिविर लगा था सर। और वो 2018 का शिविर मैंने कर दिया, और उससे पूरी जानकारी हो गई। और वो शिविर करने के बाद मैं वापस घर आया, तो सोच रहा था कि क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ से शुरुआत करूं। तो मेरी पहचान केवड़ ग्रुप पासले साहब से हो गई। और उनके पास नामदेव मैंने देखा नामदेव जी पासले साहब, वो अंगूर कर रहे थे। तो सोचा मैं भी अंगूर करूं, लेकिन करना है तो मेरी जमीन तो ऐसी पथरीली थी। जब मैं इस पे उसका पत्थर हटा रहा था, तो सब कुछ लोग मुझे बहुत सुनाते थे कि ऐसी जमीन में जहाँ घास नहीं ठीक से उगाती है, वहीं पे तो ऐसा सेंसिटिव पिक जो फसल है अंगूर की, वो कैसा लेगा। लेकिन शिरडी का शिविर किया था, और मेरा आत्मविश्वास बहुत ही बढ़ गया था सर। और बहुत बढ़िया। उसी हिसाब से मैं किसी का ना सुनकर मैं डोंगरेज रुस्ता 21 में 2018 को लगाया। और बाद में उसी साल में 2 अक्टूबर महीने में उसे माणिक चमन का कलम भर दिया। नहीं, और एक मिनट, एक उस मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आपने पहले स्टॉक लगाया, कौन सा स्टॉक लगाया? डोंगरेज लगाया सर। उसके पहले आपने क्या किया? पहले वो आपने जमीन के दूसरे साथ सब, कल्टीवेशन, पहले तैयारी कैसे थी बताइए। गड्ढे खोदे, क्या किया आपने पहले? पहले वो जमीन थी उससे से पत्थर हाँ, हटाए। हाँ। पत्थर, जितना पत्थर निकलता है वो मुझे निकाल दिया। बाद में उसे जेसीबी लगाया था, जेसीबी लाइन लगा लगाया के, था, नहीं जेसीबी लगाया से सर। पाइपलाइन करने के लिए जेसीबी लगाया था। तो उस टाइम में 200 फीट लंबा पाइपलाइन करने के लिए जेसीबी को 12 तास लग गए सर। इतना पत्थर निकल गया उसमें। ये जो मैं खड़ा हूँ, ये देखिए सर, ये जो पत्थर है ना, ये पत्थर, हाँ, 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 ये पूरा ही जेसीबी से निकला हुआ पत्थर है। जेसीबी और से ऐसे निकला हुआ बहुत है, से हाँ, पत्थर है। हाँ। हाँ, और इतना खर्चा के वजह से मैंने वो फक्त हाँ, खाली पाइपलाइन कर दिया, बाकी छोड़ दिया, हाँ। वैसे ही रुस्टक लगा दिया सर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये खड्डा नहीं खोदा, उस स्टॉक लगाने के लिए क्या किया आपने? खड्डा खड्डा नहीं खोदा, और खड्डा नहीं खोद सकता था सर। बहुत ही बढ़िया तो बढ़िया क्या पत्थर किया निकल आपने? रहे थे अंदर। कैसे लगाया वो पौधा, उस स्टॉक का कैसे लगाया, ये बताइए। ऐसे ही लगाया सर।
ऐसे ऐसे में ही कैसे ऊपर से लगाएंगे? सही है। नहीं, ऐसे लाइन आउट कर दिया हाँ। और 4 इंच नहीं है, जमीन के ऊपर ही है, हाथ से ही जितना रोप का खड्डा लगता है उतना ही खड्डा कर दिया है 4 इंच का, और उससे ही रोप लगा दिया है। अच्छा अच्छा, यानी 4 इंच का आपने पहले कितनी बाय कितनी पर लगाया? 9x4 में लगाया था। 9x4 पर आपने क्या किया, वो चौराहे बना दिए, फिर हाँ हाँ आपने 4 इंच का खड्डा किया, केवल 4 इंच का ना? हाँ, 4 इंच का ही। हाँ, उसमें आपने वो रूफटॉप लगा दिया, बेंगलोर डॉगरीज, ठीक है ना? बैंगलोर बराबर हो सर। हाँ, बाद में क्या किया? बाद में वही साल में 2018 में अक्टूबर महीने में उसका कलम भर दिया माणिक चमन का। मणि चमन का, हाँ। और वही ये साल में आपने बहुत रूफटॉप अच्छा रूफटॉप कब लगाया? एक मिनट, रूफटॉप कौन से महीने में लगाया? 21 मई 2018। 21 मई 2018 में रूफटॉप लगाया, बेंगलोर हाँ डॉगरीज। हाँ हाँ, और उस समय आंतर फसल कोई लिया क्या, नहीं लिया? नहीं लिया कोई, अंतर फसल करने की ठीक जगह जमीन ही नहीं थी ना। जमीन में केवल पत्थर थे बस। अब हाँ, पहले स्टॉक लगाया, और बाद में रोस्टर कलम लगाए। कब किया, प्लांटिंग कब किया? वही वही साल में अक्टूबर महीने में कलम भर दिया सर। अक्टूबर में कलम भर दिया, राइट। हाँ, हाँ, बाद में आच्छादन की व्यवस्था क्या की, जीवामृत कैसे दिया, सब बताइए। जब से हेलो। 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 हेलो, अनवर बगल में खा। हाँ, अभी आ गई। हाँ सर, आवाज अभी आती है ये क्या? बताइए, आपने हेलो। स्टॉक पर कलम भर दिया, ठीक है हाँ ना? हाँ 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 हाँ। आधार के लिए क्या किया, आधार के लिए क्या किया, बिल को आधार देने के लिए? कलम भरने के बाद वो स्टिक लगा दिए सर। हाँ, स्टिक लगा दिया। ये स्टिक स्टिक लोहे का लगा दिया स्ट्रक्चर सर। कब खड़ा कर दिया? हाँ, लोहे के एंगल कब लगाए? लोहे का टेक्सचर जो है कलम अक्टूबर में कर दिया, हाँ, और फरवरी में लोहे का टेक्सचर खड़ा कर दिया सर। 1 एकड़ में कितना खर्चा आया लोहे के स्ट्रक्चर को? मेरे को उस टाइम पे 2,24,000 आया था सर। मंडप था ना, मंडप कब आए? हाँ। हेलो। वाई सर। वाह, हाँ। तो हाँ वाई। 2 लाख कितने आए खर्चा? 2,24,000। इसमें गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दिया? नहीं नहीं, कोई नहीं, गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं है सर। बिल्कुल, 2 लाख आपने खर्चा किया। 2 लाख कर सके है सर। ठीक है, हाँ। बाद में आपने कलम करने के बाद जीवामृत किस तरह दिया, आच्छादन कैसे किया, सब बताइए। कलम करने के बाद हर 10 दिन में 1 लीटर प्रति झाड़ जीवामृत। हम्म। और कलम पहली बार मैंने जो गन्ने का पाचड़ रहता है, तो पत्ते, सूखे पत्ते। वो हाँ, वो लाया था और उसका आच्छादन कर दिया। और बाद में हाँ, अभी 3 साल हो गए, मेरे खुद की खेती में जो 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 निकलता है, हाँ, क्या घास। दूर उड़ी, हाँ, उसका जो कास्ट रहता है, हम्म। वही कास्ट का अच्छा अप्रैल में एक बार करता हूँ और अक्टूबर में एक बार करता हूँ। बहुत बढ़िया, हाँ। अभी अक्टूबर में आपने कलम किया, है ना? हाँ हाँ, अक्टूबर आपने कलम किया, कौन सा साल था वो? 2018। हाँ, अक्टूबर 2018 में कलम किया।
तो पहली फसल कब आई, कितने महीने के बाद पहली फसल आई? वही 19 मार्च में, मार्च 2019 में पहली फसल आ गई। मार्च 2019 में 1 एकड़ में कितना टनेज मिला? पहली बार मेरे को 9 टन का निकल गया था सर फसल में। 9 टन पहले साल निकल गया था, बहुत बढ़िया। हाँ यानी फसली हाँ। भूमि में 9 टन बहुत बड़ा चमत्कार होता है। और दूसरे हम्म। साल कितना मिला? दूसरे साल 11 निकला सर। ज्यादा निकला। तीसरे साल? हाँ, तीसरे साल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, अगले में पिछले साल मेरे को प्रॉब्लम आ गया। अर्ली छटनी थी, फसल निकालने से पहले 1 महीना बहुत बड़ा बारिश हो गया, बारिश हो और गया उस हो। बारिश की वजह से बहुत मेरा नुकसान हो गया था। तब भी मेरे तो को सबको आ गया था। अ, तो तभी सबको था, अ, वो बहुत नुकसान उनका भी ज्यादा हो गया अपने से। हाँ हाँ हाँ। अभी अभी कितना टनेज होगा 1 एकड़ में? अभी 15 टन होता है सर। 15 टन। इसका मतलब अ, है, मेरे पूछने का सवाल ये है कि केवल फर्टिली भूमि है, बंजर है, वहां इन्होंने सारे लोगों ने इनको पागल कहा कि भाई ये क्या कर रहा है, यहाँ तो घास भी उगती नहीं, आप अंगूर जैसा फसल ले रहा है। तो बोले मुझे लेना ही है। शिविर सुनने के बाद आत्मविश्वास बढ़ गया। हर साल उनका उत्पादन बढ़ता गया। पहले 9 टन, फिर 11 टन, बाद में बहुत घनी वर्षा हुई, सारे अंगूर के नुकसान हुए। रासायनिक वाले को हमारा कम हुआ, उनका ज्यादा हो गया। लेकिन इस साल 15 टन तक उनका एवरेज आ रहा है। अभी मुझे बताइए, गए साल क्या दाम मिले? सर मैं पहले साल से आपसे मेरा उत्पादन बताता हूँ। हाँ, पहले साल 9 टन जब मेरे को अंगूर मिला, हाँ, वही साल में लॉकडाउन हो गया सर, कोरोना आ हाँ, गया। दोनों आ और गया ये था। बहुत ही ट्रैफिक जाम हो गया था, इधर उधर घर से बाहर निकलना ही मुश्किल था हाँ, उस टाइम पे। मैंने उसका पूरा बेदाना बनाया, और पूरा हम्म, रासायनिक की तरफ से बनाया, क्योंकि आप इधर कोई बेचने का कोई तरीका ही नहीं था। वो तरीका नहीं डिपिंग था, हाँ। कर दिया, उसको गंधक लगा दिया, और पंढरपुर में वही बाजार में वो बिक दिया। तब भी मेरे हम्म, को 4 लाख मिले थे सर। 4 और लाख रुपए उस मिले थे। साल का मेरा पूरा खर्चा था 33,000। वही हम्म, टाइम पे मेरे को 3.5 लाख का मुनाफा मिल गया सर। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं कि लॉकडाउन लग गया कोरोना की वजह से, तो सारे जब पुनः मुंबई में बेचना बंद हो गया, कुछ उपाय नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि पंढरपुर में बेचा, 4 लाख रुपए मिल गए। उनका केवल कितना खर्चा आया था? 33,000, 33 सर। 1 लाख खर्चा आया। यानी साढ़े हम्म, 3 लाख रुपए उनको मुनाफा मिला पहले साल, 77 में। पहले से। और हम्म। बेदाना बेदाना, क्योंकि आप बाहर नहीं बेच सकते तो बेदाना ही बनाना पड़ा। ये पहला साल हो गया। हाँ, दूसरा साल? दूसरा साल 11 टन निकल गया सर। उसमें ये हाँ, 7 टन का मार्केटिंग हो गया। वो हाँ, 60 रुपए से 70 रुपए केजी घर पे ही गया सर, कच्चा माल। हाँ, और बाकी बचा होगा उसका बेदाना बना दिया। वो बेदाना 1300 हो गया था मेरे को। जो हम्म। अंगूर बेचे थे उससे और बेदाने से मेरे को 7 लाख रुपए मिल गए थे सर। और वो यानी उस साल का मेरा, दूसरे साल उनको 7 लाख रुपए मिल गए। हाँ, और उस पूरे साल का खर्चा था 43,000 सर। यानी देखे, दूसरे साल इसी फसली भूमि में उनको 7 लाख रुपए मिल गए, और खर्चा केवल 43,000 का, 43 लाख 1,000 रुपए। यानी हाँ हाँ साढ़े 6.25 लाख रुपए शुद्ध मुनाफा मिला। 50,000 रुपए 1 एकड़ में महीना, घर बैठे उनको तनख्वाह मिला, किसी की गुलामी नहीं करना। अरे ये तो क्या बात है, ये भाग रहे गांव छोड़कर लड़के हमारे। तो उनको एक संदेश है कि भाई गुलामी करने से ये बेहतर है। अभी कब निकालेंगे नौकरी से, अभी तो मंदी चल रही, महामंदी चल रही है। तो एक बहुत बड़ा आदर्श उदाहरण है हमारे इंगली जी का। हाँ, अभी बताइए, चौथे साल, इस साल अभी क्या होगा? तीसरे साल बारिश ने बहुत नुकसान कर दिया था। तो फिर भी मेरे को 2 टन बेदाना हो गया सर। क्या बात और है, कितने पूरा पैसे का मिले? पूरा बेदाना, हम्म, दो पूरा टन के बेदाना, कितने? हम्म, 2 टन के क्या कितने बात मिले? कर, 2 टन के 2 टन के में 6 लाख मिले सर। 6 लाख मिल गए। यानी हाँ, इतना और नुकसान होने के बाद, बहुत घनी बारिश थी लगातार, आपको मालूम है, बहुत घनी बारिश। कोई आप हम्म, छिड़काव भी नहीं कर सकते थे, इस स्थिति में भी उनको 6 लाख रुपए मिला बेदाना। क्या बात है।
तीसरे साल। हाँ, और पूरा बेदाना सर घर में बैठ कर गया 300 रुपए केजी। घर में बैठकर 300 रुपए केजी बेदाना बेच दिया, क्या बात है। तो हाँ हाँ। और उस बेचने में मेरे को पुणे से ज्योतिताई शाह का बहुत मदद मिला सर। उदत बिरला ज्योति शाखा, राइट। हो, उन्होंने मेरे को बहुत साथ दिया, और शरद शिंदे जी ने मेरे को साथ दिया। उन्होंने मेरा पुणे तक माल पहुंचाया, और ज्योतिताई ने पुणे में मेरा बेचने के लिए मदद कर दी है। और इधर से कोल्हापुर, सोलापुर, नांदेड़, लातूर, ये उस्मानाबाद, वो जो शिवार फेरी में वो आपके ग्रुप में जुड़े हैं, और मैं ग्रुप में पोस्ट डालता था, उसने पूरे लोग ने मेरे को रिक्वेस्ट भेज दी, और मैं कुरियर से उन लोग को भेजता रहा सर। बहुत बढ़िया। चौथे साल? चौथे साल तो अभी खड़ा है, आपने देखा है सर। तो अभी क्या पूरा बेदाना बना रहे हैं कि कुछ छूटा भी बेच रहे हैं? अभी दोनों में करने का इरादा है सर, क्योंकि जो मेरा ग्राहक है वो भी मेरे को साल में जुड़ा रहना चाहता है, इसलिए उन लोग को मैं बेदाना भी बनाना चाहता हूँ और मार्केटिंग भी करना चाहता हूँ। ठीक है। अभी स्प्रे शेड्यूल बताइए आप, अमरूद कितनी बार छिड़कते हैं, क्या छिड़कते हैं, सब बताइए। हाँ, मेरा शेड्यूल सर ऐसा है, पूर्णिमा और अमावस्या में निमास्त्र का स्प्रे करता हूँ। ठीक है। हाँ, और चतुर्थी और द्वादश में जीवामृत और अमृता का स्प्रे करता हूँ। जैसे मैंने बताया, और खट्टी लस्सी। हाँ जी, हाँ अमृत, हाँ, हाँ। आणि जो जो अष्टमी है, दोनों अष्टमी को दशपर्णी का अग्न्यास्त्र ब्रह्मास्त्र का आल्टून पाल्टून स्प्रे करता हूँ। हाँ, छिड़काव करते हैं, राइट। हाँ, और एक फसल में 4 या 5 बार सप्तधान्य अंकुर का स्प्रे होता है। तो धान करो, चार चार पांच बार होता है, राइट। 4-5 बार होता है। और जब भी मौसम खराब किया मेरे को लगता है, उस टाइम पे हल्दी, आपके आपके एसपीके के खेती में बनाई हुई हळद और आंबट ताक आणि काला मीठ बड़ा, उसका स्प्रे करता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ। आणि जब भी बारिश का मौसम रहता है और खराब रहता है, उस टाइम में मैं ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास, बैसिलस, एम्फिलोमाइसिस, उसका भी स्प्रे करता हूँ ठीक है। जब बारिश खराब होती है तो। और ये आंतर फसल कैसे लेते हैं, बताइए। अंतर फसल का मैं कुछ नहीं लेता, वो जो भूमाता को दान कर देता हूँ सर। नहीं नहीं, इंटर क्रॉप इंटर क्रॉप हमने तो है लिया ना, वो ना, जो यूरिया हरिन लिया, रहता है, पोला लिया। हाँ? वो जो है वो मेरे हाथ में नहीं लगता सर कुछ। नहीं नहीं, क्या वो जो लिया ये तो हरिन है वो बताइए। हरिन, हाँ। आपने कौन कौन सी हेलो, बीज डाले ये तो बताइए, इंटर क्रॉप की वजह से। और चौली ज्यादा रखता हूँ सर मैं उसमें। यूरिया और लगाते हैं। हाँ, तूर भी रहता है, इस साल में तूर है, देखा है क्या होता है क्या उसका परिणाम, इसलिए थोड़ा है। और झंडू क्या होता है सर, दीपावली की तरफ से उसका फसल फूल फूल पूरा निकलता है, और तो वो कास्ट बन जाता है, और बारिश होने राइट, के बाद पूरा बहुत उगाता है सर वो। बहुत बढ़िया। और तुलसी तो का 12 महीने रहती है तुलसी। तो अभी ये जो आप बेदाना बनाते हैं, हम्म। क्या इस साल भी आप डिपिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या करेंगे आप नहीं, बेदाना बनाने के लिए? डिपिंग सर पहली साल में किया था, बाद में नहीं किया। दूसरे नहीं साल किया आपसे ना? मुलाकात हो गई, आपने बताया था आपके घर पे हमारे जो बहन है, अमित सर जी की मिसेस, उन्होंने बनाया या था, आप बोले थे मेरे को। और छत पर उन्होंने द्राक्ष सुखाई, और वो बहुत अच्छे है। बेदाना उस तरह, बनाए। उसी सेम तरह मैं मेरे छत पर रखता हूँ, वहीं पे बना। तो अगले साल में बहुत था, वो शेड पर रखा था, पूरे 1 महीना शेड में रहा, फिर ठीक भी है। नहीं सूखा। बाद में वो धूप में फैलाया, फिर सूख गए। तो सूख गए। धूप में सुखाया हुए ठीक रहता है। रंग काला है, क्योंकि हम बचपन से देख रहे थे कि अफगानिस्तान से, ईरान से जो बेदाना हमारे देश में आता था वो काला था। और यूरोप में क्या करते हैं, यूरोप में बंच तोड़ते नहीं, वो उसमें ही सुखा देते हैं, बेल पर ही सुखाते हैं। वो बेदाना पूरे दुनिया में बेचते हैं, वो नंबर 1 बेदाना होता है। तो बहुत बहुत बढ़िया। अभी आप बेदाना क्या भाव से देंगे और अंगूर क्या भाव से देंगे? बेदाना तो 300 रुपए केजी चल रहा है सर।
पर अंगूर का इस साल क्या रेट निकलता है सबके हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, तो आप इनका पता फोन नंबर लिखिए। श्री प्रमोद इंगले, श्री प्रमोद इंगले, INGALE इंगले, ग्राम अंजनगांव खिलोबा, अंजनगांव खिलोबा, तहसील म्हाड़ा, MADHA, तहसील म्हाड़ा, जिला सोलापुर, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र। इनका अंजनगांव म्हाड़ा से 15 किलोमीटर है, केवल नजदीक है। उनका मोबाइल नंबर लिखिए। उनकी 1 एकड़ी बाग है अंगूर की, 1 एकड़ में 6 लाख, हमारा टारगेट है 12 लाख का, अगला टारगेट। 955 25 47 342, 955 25 47 342। दूसरा नंबर है 93 73 420 743। मैं दोहराता हूं, 93 734 20 743। आप माननीय श्री प्रमोद राय इंगले जी से फोन पर संपर्क करें। जो नए युवा किसान है जो रासायनिक अंगूर ले रहे हैं, मेरा अनुरोध है कि आप आइए, उनके खेत में जाइए, बिरादार के खेत में जाइए, नासिक में हमारे शिवाजी में आइए, आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। आप घाटे में हो, रासायनिक में 1 एकड़ अंगूर का खर्चा है 3 लाख का, 2.5 से 3 लाख, और कभी कभी तो आपको कुछ मुनाफा मिलता ही नहीं। पुरातन काल में मिल रहा था, अभी कुछ नहीं होता। अभी जो बंच है अंदर के अंदर सूख जाते हैं, बाहर निकलते नहीं, ज्यादा पानी होने से। लेकिन हमारे नुकसान नहीं है। क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रासायनिक खेती में बहुत नुकसान हो रहा है। सुभाष पालेकर कृषि में नुकसान नहीं है अथवा बहुत कम है। तो जो नए युवा किसान है जो अंगूर लगाना चाहते हैं सुभाष पालेकर कृषि में, आप हमारे साथ संपर्क करें, हम आपको निःशुल्क सेवा देंगे, सलाह देंगे। धन्यवाद। अभी हम जाएंगे माननीय